रास्ता माते चाला और रास्ता के बीच में नारियल पड़ियो मिल जावे। नारियल के हाथे नींबू, मिठाइयाँ, चूड़ी, कांच, कंघा, चाकू, सुई, मतलब हजार तरह की चीजा मैं देख चुकी हूँ नारियला के हाथे। या नारियल नहीं भी हुए कई बार मिट्टी का बर्तन के महीने और सामान का जुड़ो हुए, कपड़ा भी हुए, जूता चप्पल भी हुए। एड़ी तरह की एक घटना क्यों एक दिन में स्कूल जावे तो अ, जावती वेले मन की सामान मिल गयो। चार रास्ता बनया बटे सामान की तो पूरा सूट को कपड़ो, आदमी और औरत दोनों का कपड़ा, जूता चप्पल, कंघा, नेल पॉलिश, तो सारा श्रृंगार को हगलो सामान जीतो हुए देखो वो पूरा सामान मैं ले परो स्कूल गयो परो। तो हमारी स्कूल का टाबर पहली हूँ बिगड़ी उड़ा है। कई बार मैं नारियल खाऊं था और भी है तो वे चीजा ने आराम हो तो मैं आपने दिखाऊं लखन ही फोटो है स्कूल का टोटल बच्चा बे हाथ में ले लिया सामान। कोई कने चप्पल, कोई कने की, कोई कने की यान को। पर मैं क्यों आज स्कूल बच्चा क्यों भाई वो सामान तो काम को गुरुजी काई करा। मैं क्यों पहले मैं पूछूं रास्ता में दो गांव पड़े हैं और बटे गांव का लोगों ने पूछा भाई कोई को सामान काटा कोई इनको मालिक भी बन जावे तो पापा ने पूछ ला। तो मैं लेपर और वो सामान दूसरे दिन मैं दो गांव के बीच में जगह मिलियो हमारी स्कूल की प्रार्थना सभा में गयो। सेकेंडरी स्कूल प्रार्थना सभा में जाए पर और मैं अनुमति ली वहां लोगों। मैं क्यों मैं थोड़ी बात करनी चाहूँ आमना टाप रहा हूँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेकेंडरी नहीं। मैं क्यों भाई वो सामान है और अमुक जगह में तो मन मिलियो है तो कोटो सामान हो सके थारा गांव का कोई आदमी रोए तो कोई पहचान करो तो ए कपड़ा है वो है तो सामान है। तो बीक महीने कई चीजा ने देख पर टाबर क्यों क्यों रास्ता के मात मिलियो हाँ तो साहब वो तो रोड को है उतारो है और इनका कोई धनी कौन में कि भाई कोई काल ने आ नहीं कह सके कि भाई मैं ले गो चोरी कर ली क्योंकि मैंने रास्ता के बीच मिलियो चोर रास्ता पर मिलियो क्यों साहब तो कोई कौन ले बिल्कुल टाबर इनकार कर दी क्यों साहब इन दूर हटा लोटो मतलब ये लगे भाई टाबरा ने मारी स्कूल का टाबर तो डरता को नहीं बाकी आदत पड़ गई। अरे तो इतना डर रही है कि इन्हें ले जाओ साहब कोई मर्जी कोई कोई के नुकसान हो जी बीमारी लाग जी और हो जी बे भूत प्रेत चुड़ैल जता भी हजार तरह की चीजा है मां मुखी हो जी और आप इन जल्दी हो जल्दी पर मैंने कई डरने भी डूगा भाई भी होगा बड़ा बड़ा बड़ी क्लास का बच्चा इनके बावजूद हालत। तो मैं तो मेरे बनी स्कूल रहे एक मार साहब मन पकड़ बरा लेगा क्यों आठिया हो देखो तो कहीं आगे देखे तो स्कूल का जगह प्रिंसिपल साहब को जो कमरों है बिंग ऊपर 7 नींबू और एक बीच में मिर्च लटके क्यों देखो मारे टकेल और स्कूल को मुख्य कार्यालय। तो मैं पूछू बना सर जो संस्था प्रधान है ये क्या है ये कुछ नहीं है तो यूं ही लगा दिया नहीं नहीं सही बताओ आप यहाँ अंधविश्वास फैला रहे हो इसको इस इलाके में क्यों है ये। तो उन्होंने बताया कि हमारी थोड़ी अ, अशांति रह रही थी स्कूल में कभी कोई गांव में से कोई भी आ जाता और छोटी मोटी बात के लिए छोटी मोटी झड़प हो जाती थी इसलिए हमने इसको ठीक करने के लिए उपाय मैं मैंने कहा ये तो ठीक नहीं है बिल्कुल ही बच्चे क्या शिक्षा लेके जाएंगे यहाँ पे। और मेरे तेवर देख करके उन्होंने कहा तो जो भी समझो आप। मैंने कहा नहीं इसको यहाँ से हटाया जाना चाहिए तो बोला आप हटा लो भले ही। तो मैं उसको उठा के ले आया वैसे ही।
मेरी स्कूल में बच्चों को दिखा, बच्चों ने गले में डाल दिया। तो वो सामान इन गाँव दूसरा गाँव में और जाए पर और बटी प्रार्थना में और दिखायो बच्चा इकट्ठा ही है। मैं क्यों वो सामान है बोलो तो सेम स्थिति कर नहीं 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 ले जाओ दूर ले जाओ। तो संयोग की बात है क्योंकि 2-4 दिन बची। हालांकि मारवाड़ी स्कूल में जो खानो बनाने वाली कोई महिला ही वह भी परवाह कौन करिया करती पर बट स्कूल में भी खानो बनावे जगी एक पर्ची लायर दी मन दिखाई और भी पर्ची में सामान लिखियो देखियो। मैं कि ओ कौन लिखियो क्या ब्राह्मण देवता लिखियो है। बात तो गड़बड़ है। पोतो हुई गो पोतो जन्म हुई और 7 दिन बाद में 9 दिन बाद में कोई एक छोटो सो कोई कार्यक्रम रह क्या करे वे सूरज पूजन को है। आर्थिक स्थिति के आधार पर निर्धारित हुए। तो एक गरीब परिवार जका घर की महिला 1,000 रुपया महीना में स्कूल में रोटियां बनावे भी परिवार रे ब्राह्मण देवता 1,000 ज्यादा को सामान लिख दियो सूरज पूजन को और सामान पड़ियो में बादाम काजू तांबे का लोटा मोड़ी 1000 तरह के 25-30 तरह का सामान पूरी लिस्ट। मैं क्यों सामान जाए कुणा के चावल और कई चीजें मैं क्यों जाए कि रे तो ब्राह्मण के मैं क्यों वो तो थाके हुई हो थाकी बींदनी ने अगर काजू है बादाम है चीजें खोड़ो तो समझ में आवे। अब थारे घर में जन्मी और काजू बादाम ब्राह्मण के घर जाए और जाए भी कहीं ब्राह्मण नीचे दुकान वाला का फोन नंबर और लिख दिया दुकान को नाम और फोन नंबर ताकि हो जा सके आराम हो। इस तरह की धोखाधड़ी मैंने पूछू मैं कि वो कहीं कर रही होता थाकी बींदनी का टाबर हुई है और ब्राह्मण ने का घर का अगर काजू या बादाम खावे तो इन बच्चा ने कहीं मिली या जच्चा ने कहीं मिली जच्चा और बच्चा ने कहीं फायदो मिली को। वो बोली कि करूं क्या मैं तो खुद इसमें विश्वास नहीं करती। मैं तो रत्ती भरी क्यों पिछली बार जब पोता हुआ तो हमने कुछ नहीं किया परंतु उनके पति बाहर कहीं काम करते हैं वहां से फोन किया फोन आयो है क्या महाराज ने बिना पूछा नाउन मत कर जो नक्तर नक्तर और सब चीजा ने पूछ भी हिसाब में काम करना है इतना बुरी तरह डरा दिया। मैं क्यों 1,000 रुपया तो महीना को मान दे को नहीं 1,000 रुपया ज्यादा को सामान अगर ये आदमी देना पड़े लगभग 2-2,500 को सामान और उस कैश भी देना पड़ी नगद भी आते महाराज आए दिन नगद भी देना पड़ी और इतना है तांबा का लोटा घर घरों अगर लावे टाबर हुए तो त्योहार लावे तो तांबा का लोटा महाराज घरे तो काम करने वापस दुकान में सप्लाई हुई है सामान आयो पाछो दुकान ने दे दियो और बीच में दुकानदार कमा रही हो आपको अलग कमीशन कि भाई 2,000 को सामान है पाछो 1,500 में ले 500 कमीशन। तो एड़ी जगह धोखाधड़ियां है। भाई गिरधारी जी के वे मृत्यु बोझ के बाद अब जन्म बोझ भी विकराल रूप धारण कर रहा है जिसका दुष्प्रभाव मृत्यु बोझ से भी ज्यादा होगा इसलिए कुछ इस कुप्रथाओं को सीमित करो बंद करो। देखो गिरधारी लाल जी थाने अगर जीमणो है तो आरामो मृत्यु बोझ जीमो जन्म बोझ जीमो मना को नहीं थाने मृत्यु बोझ में कोई नाराजगी वेला मृत्यु बोझ के खिलाफ कानून बनियोड़ो है और इन जन्म बोझ को खिलाफ कोई कानून नहीं है। ठीक है वो तो कानूनी कार्रवाई भी हो सके मृत्यु बोझ के खिलाफ तो और जन्म बोझ बहुत बहुत विकराल है
उसके था पेट में कोई तकलीफ हुई है, कहीं चक्कर है। जन्म भोज की कोई बीमारी नहीं है, और कंपलसरी रत्ती पर भी अभी कंपलसरी नहीं है। हमारे घर में भी बच्चे जन्मे, हमने तो कभी सुना ही नहीं, कोई जन्मदिन ही नहीं हो रहा है कभी मेरे बच्चों का। कोई जन्मदिन मैंने कभी सुना नहीं। हाँ, जन्म तारीख मुझे याद है, परंतु घर पर कोई कुछ नहीं होता। तो कौन से जन्म बोध की बात कर रहे हो आप? बच्चों जन्मे जगदिन तो कोई तरह को बोझ है को नहीं। न जन्मदिन मनाओ, उनकी कोई परंपरा इतनी फिक्स हुई हुई हालत है। फालतू ही था ना, कोई मृत्यु बोझ हो, तकलीफ है तो वह बताओ कि भाई मृत्यु बोझ रहे होना चाहिए दिमागे, और अन्यथा क्यों घूम रहा करो। मृत्यु बोझ गैर कानूनी है, और यूं आस्था पाई के खिलाफ की कर सका। और जन्म बोझ न तो गैर कानूनी है, न कोई अभी अनिवार्य बुराई है, न सामाजिक बुराई है। आ को नहीं है कि कोई जन्म तारीख का था घर आए भेड़ा हो जाए। मृत्यु तो हुई नहीं, लोग भेड़ा हो जाए घर में। 100-200 आदमी अजीबान निकालो की करा, ठोको, मारो, पीटो, वो वही रहने लग जाएंगे। अब उनको खिलाओ पिलाओ नहीं तो क्या करोगे उनका? वो रोज आने लगेंगे। कोई जन्म जन्म बहुत जैसी कोई बीमारी नहीं है, ये मन से कुछ लोग कर रहे हैं। भाई सुनील लोहिया, आदमी की गर्दन आदमी पर सेट नहीं होती, और यहाँ हाथी की सेट कर दी। गजब। देखो भाई, वो तो आपने पुराना में उल्लेख है, और पुराण लगभग कल्पित है, कल्पना पर आधारित है। और कल्पना के अगर उपन्यास में और में कई तरह की बातें अब हम पढ़े यहाँ, जको भी है वो तो लेखक की जगह रचना है। बिना आप हूबहू बेड़ी बेड़ी मानना अब बात भी ठीक होनी। कहानी तो आ है कि पार्वती के मेल उइगो, मेल शरीर माते, और यूं करता करता मेल को एक पुतलो बना लियो। पुतलो बना में जान फूंक दी, और जीव तो जीव कर दियो। तो मेल को पुतलो पार्वती आपके रमन वास्ते देखियो, आमने वो टाबर की जगह वो ठीक है, तो वो टाबर हुई गो पार्वती के। जन जन्मियों को नहीं है गर्भ में। गजानंद के बारे में आके हुए है कि मेल को पुतलो हो, और भी मैं जान फूंकना हूं, वो एक टाबर हुई गो। और भी टाबर ने शिव पारू आया, और बे क्यों टाबर सवाल। अब पार्वती मामला गड़बड़ हुई गो कि बता टाबर लाई कटू, टाबर की करे बता, किरो है टाबर, कदू यो थारे टाबर। तो पार्वती क्यों, मैं तो यही हिस्सा हूं। मेल रगड़ियो, और मेल को जीव बनाए परो, और बिन प्राण फूंक दिया, और वो टाबर मारे रमन ने टाइम पास करने वास्ते ये वास्ते करियो हुई। तो शिव है जो नाराजगी के महीने टाबर की गर्दन काट दी। गर्दन काटी पार्वती को दाव आएगो, मौको आएगो। नाराज हुई क्यों बा? पहले तो शिव नाराज है, और गर्दन काटता है पार्वती कोप में बैठ गई, और जटा बिखेर दिया क्यों। बस अब इनकी गर्दन क्यों काटी? अब कहानी तो बड़ी और है कि गर्दन पाई सेब सकता बात तो कौन छिप गई। और क्या गजानंद हाथी की का बिचाई कोई गर्दन मंगाए परी, और भी मत चिपकाई दी। वो आगे चिपकाए थे तो हाथी ने और बत्तो क्यों मारियो। तो कहानी है कल्पना की। और कल्पना की कहानी ना आप हकीकत की तरह माना आ बात भी थोड़ी ठीक होने बद्दी लागे भी है। हाँ, एक ही के बारे में और हुई गो भाई। कौन कहती हो, शायद मुंबई में कोई एक साइंस कांग्रेस हुई, और बिंग में ने कोई केंद्रीय मंत्री है, नाम मैं बार बोल रही हूँ भाई, बट साइंटिस्ट जगह बेड़ा उड़ा बार मुंडा के एक बात करी
के भारत डॉक्टर थे, चिकित्सा से जुड़े हुए लोग थे। तो मान लोग मुंडा बात करी कि भारत में तो बहुत पुराने जमाने से सर्जरी थी और सर्जरी में भारत सिरमौर था। या तो भारत की टेक्नोलॉजी दूसरा देशा में वो तो चोरी कर ले गुड़ी है। बाकी भारत में तो बहुत पहली बार था हाथी सब वो पुरानी सर्जरी थे कि हाथी की गर्दन आदमी माथे फिट कर दी। और बड़े वैज्ञानिक राजू यार तालियां बजाई। अब बताओ इन देश में विज्ञान की कृपा पैदा हुई। वैज्ञानिक न वैज्ञानिक अगर केंद्रीय मंत्री है भी हाँ नहीं बोल सके, नाराजगी नहीं प्रकट कर, कम से कम तालियां तो नहीं बजा रहे, कम से कम चुप तो रहे हुए बेड़ा मामला में। पर राजीव भी कहा हाँ प्लास्टिक सर्जरी भारत में सर्जरी बहुत तगड़ी थी। और जबकि आज ताई को जो विज्ञान का ही कह रही हो, आज भी विज्ञान ही बात माते कोनी है कि कोई की दूजा की चामड़ी भी कोई की चेपी जा सके। अगर मारे अटे कोई ऑपरेशन हुई गो और चामड़ी गलगी तो मारा ही पक्की कोई चामड़ी काट पर ही रट चिपकाई जी। क्यों नहीं है कि हमारे अलावा कोई दूजा आदमी की चामड़ी। तो बताओ जानवर तो दूर, आदमी की भी नहीं, आदमी भी मारा हगा भाई बहन की भी नहीं, माता पिता की चामड़ी भी कौन काम, खुद की ही केवल चामड़ी काम आ सके तो भी क्या हुए। जका एक ही अंडा का दो बच्चा हुए, कने कने देखे बोला आप लोग जुड़वा बच्चा, जुड़वा में ही दो तरह का जुड़वा हुए। एक तो भाई जुड़वा हुए जका दो अलग अलग अंडा का बच्चा हुए, बाको व्यवहार और वो सब अलग अलग हुए और बाकी चेहरा में भी इतनी कोई मिलावट कौन हुए और बाको वे बिल्कुल दोनों अलग अलग बच्चा है। परंतु कई बार आप देखो ला एड़ा बच्चा जगह एक ही अंडा का है और एक ही चेहरो मोरो है, एक हरी का ही लक्षण है लगभग, एक दूसरा ने पहचान में भी बड़ी दिक्कत आ रही है। वे बच्चा एक अंडा का हुआ माँ बच्चा की चामड़ी एक दूसरा काम आ सके। बाको जीवन एक तरह संयुक्त है तो ना को उसे एक बच्चा ना आप दक्षिण में भेज दियो एक ने उत्तर में भेज दियो काम करने, फिर भी बना आप देखो ला तो जुकाम हाथे हो जावे। कई बार कई चीजें इतनी सेम्पति है एक दूसरे को इतना जुड़ियोड़ा है। विज्ञान कह रही है कि मामू अगर एक मर गो तो दूसरा नहीं 3 महीना महीने महीने खत्म होना पड़े। आ नहीं है कि एक जिंदो रह जे एक मर जे तो दूसरो जिंदो रह जे, नहीं वे दोनों एक दूसरे को पूरी तरह जुड़ियोड़ा है। तो बाकी तो कोई चामड़ी काम आवे तो आवे, बाकी तो चामड़ी भी कोई काम आ सके, आदमी की चामड़ी भी तो पशु की घंटी पूरी काम लेनी, गर्दन पूरी सेट कर लेनी। अब बताओ चामड़ी तो कोई कोई गणो को नहीं है, गर्दन सेट करने को मतलब जितो भी संचरण को सिस्टम है रक्त ले जितना भी द्रव्य एक दूसरे मस्तिष्क ले जगह संचरण का संवेदी तंत्र तंत्रिकाएं सबने टू कनेक्ट करना पड़े। कोई संभावना विज्ञान में हालता ही तो शायद आने वाला 1000 वर्ष में कोई संभावना कौन लगे कि आदमी की घंटी भी आदमी की चेप दे गई। तो जानवर की चेपन को तो कोई प्रश्न ही खड़ो कौन हो सके। हालता है तो चामड़ी भी आगे आदमी के अलावा दूसरा ही कौन सी पे। तो ये तो कहानियां है नहीं उनो है दुखी कपोल कल्पित है और लेखक की कल्पना है। वो कल्पना में कितो ही उड़ सके ऊंचो, पुष्प की विमान उड़ी उड़ा आमना देश में, कल्पना में उड़ा सको आप आराम हो। बाकी कोई विमान को आविष्कार तो भारत कर कौन सक्यो, विमान छोड़ छोटी छोटी चीज को आविष्कार भी कौन हुई भारत में। तो विज्ञान की दृष्टियों तो हगड़ों डूबीड़ू देश है। प्रवीण चौधरी के भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है कासा समस्याओं तो देखने में आ रही है। अब देखो भाई आप माते कन्ना में जिम्मेदारी है संविधान दियो और बिन रुकान की जिम्मेवारी इन देश का नागरिक की है। संविधान कोई का बाप को नहीं है। संविधान की प्रस्तावना में कह रहा है हम भारत के लोग
तो भारत का अपा को संविधान है, हर एक आदमी को संविधान है। संविधान कोई राष्ट्रपति को नहीं, कोई प्रधानमंत्री को नहीं, कोई संसद को नहीं, भारत का लोगों की तरफ वो है। तो अगर खत्म हो रही है संविधान प्रदत्त लोकतंत्र, तो हम एक बार कहे भाई माँ तो चौराहे माँ तो नारियल खाएला, ठीक है, बढ़िया बात है। सुनील लोहिया साहब एक बार चौराहे पर जलेबी रखी थी, मैं तो खा गया। भाई जलेबी और मिठाई एक दो बार शुरू में मिश्री रेडी कई चीजें तो मैं भी खाई, बस जलेबी या पेड़ा मिठाई और हुए आमा तो दूजा जीव ही उछड़ जावे, यूं कर वो थोड़ा खराब भी हो जाए अगर टाइम बाहर हो जाए। हाँ लेटेस्ट है, अगर रखी हुई थोड़ी टाइम हुई हो, कई बार तो हुए रख कर रवाना हुए, मैं तो अभी देख रहा हूँ, रख कर रवाना होता है, मैं पूछू भाई ले ला गई थारो इन्हें सामान ने, बिन तो मना करी हुए कि पाछो लारा नहीं देखनो। अरे भाई तारो सामान है, पता मत कहीं लेगा, ले जाओ कहीं, हेलो मारियो एक दो बार, तो वो तो लारे ही नहीं देगा, दौड़े आगे आगे। तो मिठाई वगैरह अगर खावनी है तो ध्यान देना भी मत है कि भी मत कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं छिड़काया जीव जिनवर, उसके कोई कीटाणु केड़ा भी हो जावे। भाई बजरंग जी निठारवाल के कोरोना के बारे में बताओ, है भी या नहीं, या बकवास है ये सब? नहीं नहीं, बकवास वाली बात तो नहीं है, कोरोना तो है ही, पूरी दुनिया में है। पर कोरोना कोई की मौत हुए, कोरा कोरोना हो तो कोई की मौत शायद वही को नहीं। हाँ अलग अगर कोई बेजा सांस को मरीज है बहुत ज्यादा, और भी एडो कोई बीमारी है जैसे जुकाम और सांस से संबंधित है, भी आदमी ने थोड़ा सो खतरो है। बाकी तो अपन देखा 90 90 साल का 95 95 साल का कोरोना हुई ठीक हुई का कोई दिक्कत ही कौन महसूस हुई बंद। और बहुत सारा एडा लोग है जखाने तो कोरोना इठाई कौन पड़े मन कोरोना हुई गणा। तो अपना अपनी जगह एंटीबॉडी है वो अपना आप काम करे, प्रतिरोधी क्षमता काम करे, कोई दिक्कत को नहीं, कोरोना हुए तो कहीं फर्क पड़े। हाँ जतो हो सके थोड़ी छुआछूत राखनी अपन, बाकी कोरोना को कोई खतरो कोई डर नहीं। हरू में देखा मरिया ना कि आदमी ज्यादा मृत्यु की रेट जगह गिरी है, अब कम हुई है। इन कारण है पहले भयभीत बहुत ज्यादा कर दिया कोरोना, और भय की वजह से मौत हुई। अब भय मिट गो लोगों को, और भय मिट गो तो रोग प्रतिरोधी क्षमता अपना आप ज्यादा हो जाए अगर उल्टी, और भय के कारण वो मौत होनी है देखी बंद हुई। तो ये वास्ते ने कोरी बकवास भी नहीं कह सका। और कोई है कोई दिक्कत वाली बात को नहीं, कोरोना में ज्यादा डरने वाली बात को नहीं, और गाँव में तो हो रहा था पहले भी कोई संक्रमण की रफ्तार भी बहुत धीमी है। क्यों नहीं है कि हाँ थोड़ा सो कोई एकड़ का अड़ता ही संक्रमण हुई गो और दूर, पहले तो लोग दरवाजा ताला दे होगा, कि ताला अगर तालो भी नहीं दी उड़ू हुई, अगर दरवाजा हवा खुल गो तो भी कोरोना घर में बढ़ जाये, एडो कहीं को नहीं। अब अपन खुद देख लियो अगलो इन्हें, भाई शीशा मील मानसागर, राम राम साहब पाखंड और पाखंडियों की बजाते रहो जय श्री किसान। हाँ आप देखो कर रहे हैं भाई मील साहब। हाँ भाई बहादुर साहब के तथाकथित भगवान के भी मेल लगता था क्या? अरे मेल भी थोड़ो को नहीं, एक टाबर बन गो मेल को। कहानी है, कहानी में की लिख सको आप, पार्वती के मेल ज्यादा हो, इनको मतलब पार्वती कदी नावती कौन, पार्वती तो शंकराचार्य जी बबूत भी कौन रमावते, फिर भी मेल इतो कितो हुई गो, तो शंकर आया जब बात टाबर कर लियो मेल को। तो कहानी है, कहानी ना पाई हूँ, हकीकत में अगर ले आपा जितना भी है सीधा ना हकीकत मान लिया बहुत बड़ी गड़बड़ है। भाई दलेश डांगी राजस्थान
इस बात से सहमत हो सर? अब कोई कमेंट किसी बात को दियो हटा कौन पड़ रही? भाई श्रीकांत वाकल, भूत प्रेत होते हैं या नहीं, ये एक भ्रम मात्र है। हाँ, देखो, भूत प्रेत हुए या नहीं, अपन में अगर हुए तो अपन का ही दिक्कत है। अगर दिक्कत ही नहीं है कोई चीज, अब कोई कहते हैं कि वायरस वायरस कोरोना के अलावा या बीमारियों के अलावा और भी कई तरह का वायरस है, तो वह है। और अगर नुकसान नहीं कर रहा तो अपन का ही दिक्कत है। ये हिसाब हुई, अगर भूत प्रेत भी है, देवता भी है, कोई है, नुकसान या फायदो कोई की कर तो की रिया को नहीं, आप करा जो हो रही हो अगलो, कहीं दिक्कत है कोई भी है तो। एक वो जो डर फैलायो ना भूत प्रेत की कर देवे, भाई श्रीकांत मैं तो छोटा टाबर है ना, बिन टाइम तो एड़ी बातें होती कि अ, इतना लोग झूठ बोलता, पुराना लोग आजकल इतनी झूठ चले कोने, और झूठ बोले थे लोग हाथों हाथ मुंह मात कहते, पहले मुंडा मात क्या होता कोने, बदमाशी ज्यादा ही। तो भूता बेड़ी बीड़ी पी रही हूँ, झूठ की कहानी बनाए थे तो गाँव के पीछे, और 10 आदमी हम कहते मैं भूत, भूत आ 5 4 मैं ही बैठ को बटे, मैं क्यों थोड़ी बीड़ी पीला बेटा आते हैं ठोकी भूता हूँ यूं हो रही हूँ। तो ये कहानी पूरी पूरी कहानी मनु गढ़ हुणा देनी। तो एडी कई कहानियां है, फलाना बाबू बे भूता बेड़ा रम्यूड़ा है, बे भूता होते हैं करूड़ा है। आजकल बे घटनावां बिल्कुल बेड़ी चर्चा ही कौन, क्योंकि इतनी झूठ कोई बोली थी कोनी, और बोले तो बोलन कौन दे आज, आज पढ़े लिखे लोग भी होगा, लोग क्या भी देवे कि भाई भूत होदन मानाटी घर ही बुला लिया तो एक आधा भूत ने। तो ये वास्ते श्रीकांत तो जो भूतों का नाम को डर है ना, वो तो फालतू की बकवास है कोरी। और एडो की कोने आज लोग दुकान चल रहा है नहीं, भूत का नाम मत है, भूत बढ़गो भूत नहीं बढ़गी, ऐसे की ज्यादातर लोग यहाँ में भूत हैं बढ़ने की कहानी यहाँ भी मात में एक दिन और रहता ही करूं, आज नहीं कर तो देखूं मैं। हाँ। देखो एक मेहंदीपुर बालाजी स्थान है राजस्थान में, राजस्थान का साहित्य दौसा जिला में है, या सवाई माधोपुर में क्यों कह दो केवे कि भाई मंदिर को जो मेहंदीपुर बालाजी को जो हनुमान है बनाउडो, भी हनुमान के कन्न सीमा है दो जिला की, सवाई माधोपुर और दौसा की सीमा मातबा मूर्ति है। यूं आज तो वो शायद आधो आधो है कहते कहीं है वह बीमारी अलग है। और मैं तो संयोग हूँ 1995 में, आज हूँ 25 साल पहले, मैं लोग महावीर जी जावे पंचायत राज का शिक्षकों को एक पंचायत राज कर्मचारी संगठन को एक सम्मेलन हो वार्षिक, और अटू नागौर बस के महीने में गया, और रास्ता में बाता तो बस के महीने में करता ही करता करता ही बटे तड़के 3 1 बजे एक जगह बस वालों ड्राइवर रोक दी, और क्यों सा बटे स्थान है वो तो चौबी माँ दर्शन करा, और मेहंदीपुर बालाजी है। मैं तो नाम होनी को पहली भी को मेहंदीपुर कहीं हुए, ठीक है भाई जो भी है देखो वालो पड़ गया। तो देखो तड़के 4 बजे मंदिर के आगे छोरियां लड़कियां जवान, और बड़ा अच्छा करा की लड़कियां, बाल खुला और बाल यूं करे, बाला लटका हुआ अन्न उन्होंने ददुनिया दे बाला यूं एक्टिंग कर रही है, एक नहीं दो नहीं, आखिर में 5 6 बजे जतो तो लड़कियां होगी 200 लगभग, इतनी लड़कियां। और एक या नहीं कोई गरीब परिवार की, कोई एड़ा परिवार की, कोई आदिवासी कबीला वगैरह की नहीं, बहुत अच्छा संभ्रांत परिवार की लड़कियां। बे बस मन बतायो कोई क्यों हमें भूत ने बढ़ गई अगली दुगया में। तो मैं कि भैया तो मामला तो बड़ो गड़बड़ है, खेल भारी है, एक ही आदमी नहीं कोरी लुगया, और उम्र उम्र भी फिक्स है, लगभग 18 30 के बीच में, या 17 18 30 के बीच में आई उम्र लगभग, भूतने बढ़ने की उम्र। तो मैं कि यार उम्र आ है, वर्ग वो है, एड़ा परिवार की बच्चा है, कारण कोई और भी हो सके।
वाह यूं कर प्रार शायद 7 बजे या 6:30 में का कपाट खुलिया अरे बे भूतनिया बड़ी उड़ी लुगाया बे छोरिया जी मैंने बढ़गी और बाग हाथ गार्जियन भी आयुड़ा खूब आरट एक बस की सवारियां मैं भी आ और भी कई मार देड़ा और उला अगला मैंने कि यार जरा 15-20 मिनट तक तो लोग जय बिंग बजरंग की बोलन ढूका मेहंदीपुर बालाजी की जय वहां माता जय आसमान उठा लियो के बे पुजारी आया राता कपड़ा पहरी उड़ा रही हूँ बनी उड़ा हांग चिल्ले खिल्ले कर पूरो डेकोरम करियोड़ो वांगो हिणगार करियोड़ो आपको साहित्य में देखूं मैं कांच के मुंडा पहले कोई ब्यूटी पार्लर हूँ सेट करता हो लाई तो सेटिंग ताकि लोगों में ज्यादा से ज्यादा प्रभावित क्यों आपकी जानकारी मैं बता दूं ये जितना भी था महात्मा और संतर बनियोड़ा फिर ना ये 2-2 3-3 घंटा कांच मुंडा अगड़ो हिणगार कर पद बाहर निकले ताकि लोगों ने प्रभावित करना है ये जगह प्रवचन दे रही है जगह आके प्रसादन वास्ते राखी है बाया जगह हिणगार गिरिया करे कट कपड़ो बांधनो और कटू किसो बेस जच आगे कतो यूं एड़ो भी है के आगे तो डेकोरम बाके भी ओला बाप जी के बे आया बाप जी आया बाप जी को रोब दिक्कत हो मेहंदीपुर बालाजी छोटो पड़को मांगो हिणगार हो गजब को है लोग बाप जी की जो हरू करिए टिकोरा बाजे आरत्या वही मैं क्यों भाई मैं सवाल खड़ो करियो बट थोड़ी शांति हुई बाजा पूजा में मैं क्यों हगली लुगाया हगली बाया लड़कियां युवतियां एक नौजवान युवतियां पूरी की पूरी एक तो एक नंबर एक नोट करो एक तो नौजवान युवतियां क्यों है अगली आऊं ज्यादा उम्र की या कम उम्र की क्यों नहीं अरे कोई लड़के ही लड़के क्यों लड़का क्यों को नहीं मैं तीसरो सवाल कि सब ऐसे की ढंका परिवार की है वो कहीं चक्कर है भूतनिया कहीं घनी गोरी फूट रही डील में हैंटी मजबूत हुए जिके हम बड़े है के गरीब मुर्दी खाई खाऊ ना हाथ नहीं आओ जिके हम भूतने बड़े को यूं कर मैं सवाल कर यार के एक मैं तो मारवाड़ी में बोले हूँ अब बटे तो कहीं इंडिया भर का वो उत्तर भारत लगभग वो पूरा उत्तर भारत में लोग आया करे तो बट एक भाई कोई बीकानेर की बा हमारी बोली समझ गई क्यों भाई जी थे कि कोई लपड़ो लेर जाओ हटो जबकि ते तरह की जगह तरह की ते बात कर रहे हो ना ते कोई लपड़ो लेर जाओ मैं क्यों लपड़ा देवे भी है गई और मैं तो देखियो ठीक है कोई थाको अड़मान वो बजरंग मेहंदीपुर है वो लोगों ने लपड़ा दे भी देवे मैं तो कोई लपड़ा लेऊ ना आयो और कोई देऊ ना आयो और अगर कोई आवे जगह खाते नुकसान भी कर दे हो तो बहुत बड़ो बदमाश है वो तो कोई राक्षस है मुझको देवता ही को नहीं क्यों क्या बताए भाई जी क्यों क्यों मैं तो था हाउड़ बात करी मैं तो आने ठीक नहीं कियो अब थे जानो अरे मैं क्यों थे तो बहुत भला आदमी हो बाप जी हाँ कि तुम्हारा माता माता है थे साधुवाद का पात्र थे मारो होश करियो थे मारी दया देखी कि भाई बेचारा का नुकसान हो जी पर इन में हाथ रोके करके हूं अगर वो नुकसान करे तो अगर कोई आदमी आवे जगह नुकसान भी कर दे उल्टो इन में हाथ रो नहीं क्यों थाने तो मैं बहुत भला आदमी मानो मैं थाका चरण स्पर्श करूं और वो तो कम खराब है जो तो है अगर आयुड़ा का नुकसान भी कर रही हो मैं तो देखियो कोरो फायदो ही करे चलो हॉस्पिटल में हमें जावा ना तो डॉक्टर सिर्फ फायदो फायदो करे जगह इलाज करे जगह आपको नहीं बट कोई आयो है और कहते हैं डॉक्टर कोई इलाज ठीक होने तो नुकसान भी कर दे कोई ऑपरेशन कर दे भी कोई उल्टो सीधो तो मैं देखियो तो इलाज सिर्फ ठीक ठीक करने को है खराब करने को धंधो भी है तो अब मारा हाथ आ जगह अध्यापक महोदय आ जगह भाई क्यों यार थे वो कहीं हरू करियो और कोई गाड़ी उल्टी पड़ी अपन बस पूरी मान मराओ अगला ने बे डर का मैं आ बात करी बटे बे हनुमान को और हनुमान का भी पुजारी को रोप देख पर बाद में मैं लोग बटू निकले यार वो मंदिर को काम थोड़ो निवड़ियो पारे गया तो बट लड़कियां ऊंधी पड़ी है तावड़ा में और मांग ऊपर भाटा में लियोड़ा और बट लिखिड़ो यहाँ पर पत्थर रखना पुण्य का कार्य है मांग मत और ज्यादा पत्थर रख दो तो वो पुण्य को काम बतावे वे एड़ी सीख बेहूदी बात बट देखी मैं भूतनिया बड़ी उड़ी है क्या मैं क्या हमें क्यों बड़ी छोका करा की छोरिया में क्यों बड़ी भूतनिया गरीबा क्यों कौन बड़ी आदिवासियां क्यों कौन भूतनिया बड़ी और बिल्कुल इन जवान उम्र में काई है
ये बीमारी का कारण कोई दूसरा निकली, कोई साइकोलॉजिकल कारण है इनका। ये उम्र के में काई काई कारण हो सके, या घर मैंने लड़कियां ने ज्यादा परेशानी है, घर की इज्जत को मामलो है, चुप रहे, हंस मती, बोल मती, ये मती, अन्न नहीं जानो, 5 मिनट अन्न नहीं, पूरी तरह बांध दिया ना, बुरी तरह। और इतनी बुरी तरह की बंदिशा है, बी की वजह हम कोई विस्फोट हुई तो किंटा एक ही प्रकार का परिवार की लड़कियां और एक ही उम्र की, तो और भी कोई बात आई है तो देखा भी बात बात करा। आज ने तो पानी को लोटो भी कौन लियो, नहीं तो पानी पी पी के हूं तो बता तो। हाँ, मेल से भी टायर बन गया। हाँ टायर नहीं, टाबर, हाँ टाबर लिखियो नहीं। हम्म, भूत प्रेत की सच्चाई, हाँ बात कर ली मैं जती जाने वो जती। आप बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं एस आर कल्याण। युवा पीढ़ी अगर आपसे के ये विचार सुनेंगे तो बहुत ही तरक करेंगे। हाँ देखो देखो, हाँ भाई, दलेस डांगी राजस्थान, सर खीर से बच्चे पैदा हुए। हाँ, वे तो बच्चा तो नियोग में पैदा हुआ, अब खीर को तो बानो है। क्योंकि आ तो की करके वे गए, हांड बुलायो बारू, हांड आया करता पहले, मारट गाया के हांडा ने बुलावना पड़े कई बार। तो भी हिसाब हुई, राजा महाराजा रिवाज हो, ऋषि मुनिया ने बुलाओ उनको नियोग करने वास्ते, बिन खीर को नाम दे देता, कने की दे देता, ताकि लोग बातचीत नहीं करे उल्टी सीधी कोई। बहादुर साहब, आदमी की गर्दन की मोटाई से हाथी की गर्दन की, अजी मोटाई वे तो पतला ही तो अगली मामला तो पूरे करने ही कोनी सर। चेतन चौहान में कौन सी हो सकता है दारू पीकर, लेकिन नहीं नहीं, कल्पना है, कल्पना में कोई लेखन तो ये देखो, वो इतो सजीव चित्रण कर देनो कि लोगों मानस पटल मात बैठ जाओ, लेखक की कहीं है। लेखक आई चाहे मैं जकी भी बात मैसेज देनी चाहूँ, वो पूरा जीवंत लागना चाहिए, चित्रण इतो जीवंत होना चाहिए कि लोग भी मैं इनकार नहीं कर सके। तो बात बाकी लेखन की कला ही, मूर्ति को डुबोने के पीछे क्या तरह के, ओह गजानंद की तालाब और भाई एस आर कल्याण ने एक पोस्ट भेजी है कि इन्हें जरूर सुनो। चलो सुना इन्हें। अब मन सुनन की है ना तो मारा जी गाड़ी, और लिखण की पढ़न की है ना मैं पढ़ना हूँ। मदन वर्मा, मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप मंगल ग्रह पर कोई विमान जरूर भेजोगे। देखो मंगल ग्रह पर तो हालता ही तो आदमी तो बहुत छोटो जीव है, क्या चांद मात पूगो अमेरिका जापत हालता है कि होनी कोनी कोई को, बिंग बाद में कोई कटी पुग्यो कि नहीं पुग्यो इनकी कोई गारंटी को नहीं। अमेरिका ही पुग्यो इनकी भी काई के वहां पे इतना सलाम दूजो कोई को नहीं कियो चांद मात बाचो। नील आर्म स्ट्रॉन्ग के बाद में हालता है एक ही आदमी चांद मात को नहीं कियो, वो कई चक्कर है। जगदीश जाट ग्वाला चौराहे पर खड़े रहो जब भी रखे खा जाओ जलेबी। भाई जगदीश शिवनारायण जी, भारत एक तेजस विमान का निर्माण किया है, HAL ने किया है। अरे निर्माण करना अलग चीज है, आविष्कार अलग है। निर्माण तो अब भारत में ने जन्म छपाई को आविष्कार चीन करियो, पेपर को आविष्कार चीन करियो। अब बस भारत में अखबार छप रिया, किताबा छप रही है, कहते भारत किताबा छापन डूबो, अभी कौन छापे लोग भारत। अब विमान को निर्माण करना को नहीं है। जब 1902 के आसपास आई राइट बंधु जो की विमान उड़ाई हो पहलो, अमेरिका का राइट बंधु, बिन के आविष्कार, आविष्कार करना अलग चीज हुआ करे, निर्माण करना में तो कहीं है कोई कर ले बस, नकल है बात हो। आविष्कार भारत के पास नहीं है कोई। गोपाल वारूपाल सा वाला, सर इंसान और जानवर में ब्लड का मैच नहीं करता, नहीं नहीं, ब्लड ब्लड मैच का, ब्लड मैच करना हुई कोई
चामड़िया कौन जुड़े है। अब ये एक और है, आप तो मेल गणो दो कटी नयो गणेश पैदा कर लो। नाम के कोई देवता हुए भी नहीं। अरे हुयो कारण नहीं यो देखाड़ियोड़ो बनायोड़ो तो फिर सब पहली के सगड़ा पहली सिमरो श्री गणेश शुरुआत ये टू हरू करे लोग तो क्या क्या करवा, हर कौम को मैदान में आना ही पड़ेगा, दस्तूर को भारत को बचाना ही पड़ेगा। हो सकता है दारू पीकर मनगढ़ंत कहानियां रची गई हो। भाई सचिन मुन्ना राम साहिल कहीं के एक पुराने लोग बताते हैं कि ये तांत्रिक लोग मूड चलाते थे, उसे आदमी के झूठे होते हैं ना। जैसे मैं ज्यादा उम्र का हूं तो समझ लो मैं ज्यादा झूठा हो सकता हूँ कम उम्र के लोगों से। ये इतनी बेईमानी है। जो जो उम्र बढ़ती है आदमी ज्यादा झूठा और बदमाश होता जाता है। ये होना तो चाहिए था वो ठीक होता, उल्टा गलत होता जाता है। तो पुराने लोग तो मूड चलाने का और मूड से बचाने के लिए राजा महाराजाओं के ऊपर छत्र लगाते थे पूरे, अभिमंत्रित छत्र, छत्र के नीचे बिठाते थे ताकि उनके ऊपर कोई प्रक्षेपण का था लोगों को। तो कहानियां तो घनी है मूड चलाउन की रेडी। बहादुर साहब मेहंदीपुर बालाजी दौसा जिले में है ये, और महुआ से पहले है। वहाँ भूत नाम का पाखंड बहुत ज्यादा है, जो भूत औरतें बहुत हल्ला करती है। हाँ। हाँ वो सीमा माता बताओ मंदिर तो दोनों ये, जिला की मानना और अंधविश्वास करना दोनों अलग है। सर गणेश जी को क्यों डुबोया जाता है? अब वो तो डुबोने वाला ही बताए बाबूड़ा। अछूत के छूने के कारण अरे कोई कहानियां कोई रिप्लाई दूसरा की आ रही है। भाई ये सर कल्याण के जो भी इन बातों से सहमत है वो शेयर जरूर करें। हाँ ठीक लगता है तो शेयर करें आप जरूर। गुरुदेव मैं थारा आभारी हाँ भाई जय प्रकाश जी चौधरी के। तो मैं भी थारा आभारी हाँ तईन प्रसारित कर रिया हो कमेंट। कमेंट करो तो प्रसारण बढ़े, लाइक कमेंट शेयर और प्रसारण बढ़िया करे। तो मारी बात ने थे बहुत दूर दूर तक पहुंचाने वाला थई हो तू जो गुण है थे सार कल्याण है। आना हंसो ज्यादा आएगो कि हाँ हाँ हाँ, खुल हंस रही है। जगदीश जाट ग्वाला डॉक्टर भी ऊन तो कर दे हुए ध्यान रखजो। डॉक्टर तो जो मरीज हुए देखा को तो कोई इलाज हुए तो ठीक नहीं हुए तो कोई अलग बात है। पर मरीज ही नहीं यार बाई थी भी कोई गयो पर हुए बी को तो काई करे। जबकि मेहंदीपुर बालाजी मैं तो न तो मरीज हो, मैं तो संयोग हूँ मटकी उड़ो, और मारा अगर नुकसान करे था तो बात गलत हुई ना। सर जी आप किसी देवी देवता की आस्था आदि में विश्वास करते हो? प्लीज रिप्लाई। इंजीनियर धर्मेंद्र हिंगड़ा। हाँ भाई धर्मेंद्र। हाँ। मैं तो भूतों में देवताओं में सब में विश्वास करता हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सभी देवता और भूत अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना कर रहा हूँ। मुझे क्या लेना देना इनसे। मैंने तो आज तक कोई देवता ने मकाना दिया प्रसाद दिवी न हाथ जोड़िया कोई हूँ, न कोई भूताऊ डरियो और न कोई देवताऊ डरियो और न कोई देवता की मांगियो। आ बात है लाडला हमारा 45 साल इनका गवाह है। हाँ बचपन में जरूर मैं एड़ा छोटा मोटा कोई टोटका कर लिया बोला, बी के बाद में तो कोई एड़ो नाम ही कौन लियो मैं तो कोई को। तो मन का ही मतलब देवी देवता है तो है बढ़िया आपका, भूत है तो भाई बढ़िया है कि करता ही बोला है, नहीं है तो भीड़ कम है तो की को नहीं। अपन तो मन मैं तो रोड मात जाम करी कौन देखियो कि इतना हॉर्न बजावे देवता को वो बनाउड़ हुए जटू। मैं तो हॉर्न ही कौन बजाऊं, मैं देखूं दबी तो मर्जी आगा गिर मिट्टी के हॉर्न बजाया करे जटू मंदिर ने देखे देना। मैं क्यों कहीं यो कहीं रास्ता मत दबजे लो कहीं देव तो था। तो अब हमारे को आज का डाटा पूरा होगा भाई साहब।
पाखंड के दम पर ब्राह्मण अपने पूर्वजों की पूजा अपने से करवाते हैं और उनके परिवार का पेट पालते हैं। हम्म। बहुत- ये गाय